नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास आपको पूरी देखना है क्योंकि निश्चित ही यहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है जो भोपाल रियासत है, इस भोपाल रियासत को भारत संघ में सन 1949 में शामिल किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जून सन 1949 को जो भोपाल है, इस भोपाल को भारत संघ में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीख को की गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई। तो याद रखना है 1 नवंबर सन 1956 को आपका मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ उससे पहले जो भोपाल था ये क्या था। तो याद रखना है भोपाल पार्ट सी स्टेट का भाग था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो भोपाल है ये भोपाल कौन से भाग का हिस्सा था। तो ये पार्ट सी का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, सही कथन को चाहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको सही कथन बताना। तो पहला कथन है कि स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि स्टेट ए की राजधानी नागपुर थी। फिर अगर आपसे पूछे कि स्टेट सी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता है तो बिल्कुल गलत है। स्टेट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। फिर अगला कथन है कि स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया। तो बिल्कुल गलत बात है, स्टेट बी में बघेलखंड नहीं था और स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पार्ट बी की जो पार्ट बी था इसकी 2 राजधानियां थी, एक राजधानी इंदौर थी और एक राजधानी ग्वालियर थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना है दोस्तों ये महाकौशल क्षेत्र है ये स्टेट ए में शामिल किया गया था। स्टेट ए या इसी को पार्ट ए भी बोला जाता था। पार्ट ए या स्टेट ए में कौन शामिल था। तो ये महाकौशल क्षेत्र शामिल था। और पार्ट ए की राजधानी कहां पर थी। तो पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी और इसके जो प्रथम बने थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल साहब जो थे ये पार्ट ए के प्रमुख बनाए गए थे। अगला, पुनर्गठन के समय ली गई सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है जो सिरोंज तहसील है ये सिरोंज तहसील अपन ने कहां से ली थी। तो ये सिरोंज तहसील अपन ने राजस्थान से ली थी। और कौन से जिले में शामिल किया था इसको। तो विदिशा जिले में सिरोंज तहसील को अपन ने शामिल किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो राजस्थान की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी ये विदिशा जिले में शामिल की गई थी। अगला, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले रह गए थे। तो दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था। तो जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था और मध्य प्रदेश में मात्र 45 जिले शेष रह गए थे। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में 45 जिले बच गए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो कटनी है ये भी जिला है, कवर्धा जो है ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है, सीहोर भी एक जिला है, लेकिन इटारसी एक जिला नहीं है। इटारसी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। इटारसी क्या है। तो ये जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और इटारसी के बारे में एक पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। अगला, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर वाला जो क्षेत्र है ये जो जिलों का समूह है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश के 2003 में निर्मित जिलों में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करें तो सन 2003 में मध्य प्रदेश में टोटल 3 जिले बनाए गए थे। एक तो आपका अशोकनगर जिला बनाया गया, अशोकनगर, एक बनाया गया आपका बुरहानपुर और एक बनाया गया था आपका अनूपपुर। तो अगर इन ऑप्शन में से देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो बुरहानपुर दिखाई दे रहा है ये जिला आपका कब बनाया गया। तो बुरहानपुर जिला आपका 2003 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला, नवीनतम गठित जिला निवाड़ी
का मूल जिला कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो निवाड़ी जिला है ये किससे अलग हुआ? तो निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग हुआ, टीकमगढ़ से अलग हुआ। और कब अलग हुआ ये? तो सन 2018 में जो निवाड़ी जिला है इसको टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। अगला क्वेश्चन, नवीन जिले निवाड़ी से संबंधित सही कथनों पर चयन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो पहला पॉइंट है कि निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना है जो निवाड़ी जिला है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अगला, निवाड़ी, ओरछा, पृथ्वीपुर तहसील को इसमें शामिल किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। निवाड़ी जिले में टोटल 3 तहसीलें आती है, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। इसका मुख्यालय निवाड़ी को बनाया गया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला युग्म कौन सा है? तो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको एक तो छिंदवाड़ा और जो सागर है, दोनों जो जिले दिखाई दे रहे हैं ये क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले आते हैं। पहले नंबर पर छिंदवाड़ा, दूसरे नंबर पर सागर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगला, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, निम्न समितियों में से जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां कौन सी है? तो अगर हम देखें तो जो BR दुबे समिति है इसने मध्य प्रदेश में 10 जिले बनाए थे, और जो सिंहदेव समिति है इसने मध्य प्रदेश में 6 जिले बनाए थे। मतलब दोनों ही जो समितियां आपको दिखाई दे रही है दोनों का संबंध जिलों के गठन से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पूर्वी जिला पूछे तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। और सबसे उत्तरी जिला पूछे तो सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना है, और सबसे दक्षिणी जिला पूछे तो सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। ये चारों जिले आपके एक ही क्वेश्चन में अपन ने कवर कर लिए। अगला, धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो जो मंदसौर है इस मंदसौर की सीमा आपके धार जिले से नहीं लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने एमपी का मैप अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा नगर प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा बना? तो याद रखना है जो अलीराजपुर है ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वें नंबर का जिला बनाया गया। अगर आपसे पूछे 50वां जिला कौन सा है? तो 50वां जिला सिंगरौली है। फिर अगर आपसे पूछे 51वां जिला कौन सा है? तो 51वां जिला कौन सा है दोस्तों? आगर मालवा है। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? तो 52वां जिला आपका निवाड़ी है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाया जाएगा? तो मऊगंज को बनाया जाएगा, मऊगंज को। और मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे बनाया जाएगा? तो ये नागदा को बनाया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला बनाया? तो मैंने आपको बता दिया कि जो सिंगरौली है इसको मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो सिंगरौली जिला है इस सिंगरौली जिले के बारे में क्या बोला? तो इसे भारत का सिंगापुर बनाने की बात कही। किसको? सिंगरौली जिले को। और मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है ये भी कहां पर है? तो ये भी सिंगरौली में। अगला, नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा? तो दोस्तों पहले अगर हम बात करें तो पहले मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी थी ये सीधी जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन जब से सीधी से सिंगरौली जिला बना तो अब सिंगरौली जिले में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी आती है। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली जिले के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है बेड़न। तो ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया? तो दोस्तों एक चीज इंपोर्टेंट याद रखना है कि जब 1 नवंबर
2000 को मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ था? तो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया था तो मध्य प्रदेश में 9 संभाग बच गए थे और 9 संभाग के बाद में सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ने एक संभाग बनाया। उसके बाद 9 के बाद में अब संभाग की संख्या मध्य प्रदेश में 10 है, तो सिर्फ और सिर्फ एक संभाग अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने गठित किया। अगला, भोपाल जिला कब बनाया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो भोपाल है ये 2 अक्टूबर 1972 को जिला बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए? सही कथनों पर चयन कीजिए। तो सबसे पहला कथन आपके सामने आता है कि विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उस समय जो मध्य प्रदेश था ये देश का सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में 12 संभाग थे। बिल्कुल सही बात है, 12 संभाग हो गए थे, 9 संभाग शेष बच गए थे और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को अपन ने दे दिए थे। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई थी ये 1127 किलोमीटर थी। उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला, सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के द्वारा राज्य की सीमाओं में हुए परिवर्तन के कथन में सत्य कथन को छाटिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना सारे। पहला कथन है बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यमतवाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा जिले को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला लिया था। तो ये कथन गलत होगा क्योंकि जिलों के नाम तो सही है लेकिन राज्य मुंबई नहीं था, इनको महाराष्ट्र में मिलाया था। महाराष्ट्र में मिलाया था तो महाराष्ट्र में इनको मिलाया गया था। तो पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मंदसौर जिले की जो भानपुर तहसील का सुनील टप्पा गांव है ये पार्ट बी में आता था और इस सुनील टप्पा को अपन ने राजस्थान को दिया था। तो ये भी कथन यहाँ पर पार्ट सी दे दिया, तो ये कथन भी गलत है। अगला कथन है कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई। तो ये भी कथन है क्योंकि राजस्थान के जो कोटा जिला है इसकी जो सिरोंज तहसील है इसे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया था, विदिशा जिले में। तो ये कथन भी गलत है। अगला, पार्ट सी का विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। पार्ट सी जो है इस पार्ट सी का पूरा भाग मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया था। तो ये भी गलत है। और भोपाल राज्य पृथक स्टेट के रूप में बना रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल सही है। उस समय जो भोपाल है ये एक पृथक राज्य के रूप में बना हुआ था, स्वतंत्र राज्य के रूप में बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। देखो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकले और छोटी छोटी गलतियां यहां पर पकड़ी गई है। अगला, वर्ष 2008 में गठित मध्य प्रदेश की नवीन तहसीलों में से घोड़ा डोंगरी को भी शामिल किया। यहाँ किस जिले के अंतर्गत आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घोड़ा डोंगरी मध्य प्रदेश में एक सत्याग्रह भी हुआ था, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह भी हुआ था। तो इंपोर्टेंट याद रखना है कि घोड़ा डोंगरी तहसील किस जिले में आती है? तो याद रखना है ये बैतूल जिले के अंतर्गत आती है। आपका घोड़ा डोंगरी कहां पर आती है? तो बैतूल जिले की एक तहसील है। अगर आपसे पूछे कि घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कहां पर हुआ था तो ये बैतूल में हुआ था। अगला, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए कितनी रियासतें इसमें शामिल की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 79 यानी 79 रियासतों को 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। बात करें तो पार्ट ए में 15 रियासतें थी, पार्ट बी में 25 रियासतें थी, पार्ट सी में 38 रियासतें थी और एक भोपाल रियासत स्वतंत्र थी। तो इस प्रकार से टोटल 79 रियासतें आपके मध्य प्रदेश में शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश के कितने जिले एक से अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के अगर हम देखें तो टोटल 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के टोटल 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 2 राज्यों से लगती है। अगला, निम्न में से सबसे कम जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो अगर इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो चंबल संभाग है इस चंबल संभाग में सबसे कम जिले आते हैं। इसमें मात्र 3 जिले आते हैं, जबकि सागर संभाग में 6 जिले आते हैं और जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं।
अगला, बैतूल जिला किस संभाग में है? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो जो बैतूल जिला है ये नर्मदापुरम संभाग में आता है, नर्मदापुरम संभाग में आता है बैतूल जिला। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है तो दोस्तों बता देना होशंगाबाद में। होशंगाबाद में आपका नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय है। अगला, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती थी? तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती थी, 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखना है जो छिंदवाड़ा है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। ये कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप यहां पर देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम देखो कितनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करने की घोषणा हो गई थी और 1 नवंबर 2000 को इसको अलग किया। तो घोषणा कब हो गई थी? 31 अक्टूबर 2000 को ही हो गई थी। तो यहां पर 1 नवंबर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़ा संभाग पूछे तो ये क्षेत्रफल के आधार पर जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। और अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग इंदौर संभाग है। अगला, मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या टोटल कितनी है? 313 विकास खंड है मध्य प्रदेश में। और आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89 है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एंड बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था उसकी राजधानी कहां थी? तो आपसे सीधा सीधा पूछा कि पार्ट ए की राजधानी कहां थी और इस पार्ट ए को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी राजधानी कहां थी? तो इसकी राजधानी नागपुर थी। अगला, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चंबल संभाग है इस चंबल संभाग में मात्र 3 जिले हैं। अगर रीवा संभाग की बात करें 4 जिले हैं, ग्वालियर में 5 जिले हैं और इंदौर में 8 जिले हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंबल संभाग में सबसे कम जिले हैं निम्नलिखित में से। 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि 2013 में आगर मालवा जिला बनाया गया और ये किससे अलग किया गया था? तो ये शाजापुर से अलग करके जिला बनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो अगर हम देखें तो कटनी भी मध्य प्रदेश का एक जिला है, वर्धा भी एक जिला है जो कि छत्तीसगढ़ में है, सीहोर भी एक जिला है जबकि इटारसी एक जिला नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की अगर सबसे बड़ी तहसील पूछे तो ये इंदौर तहसील है। इंदौर तहसील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। अगला, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसलिए मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया? तो याद रखना है 1998 में जो नीमच है इसको एक अलग जिला घोषित किया गया। डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया? तो डिंडोरी भी 1998 में एक नया जिला बनाया गया था। डिंडोरी का गठन भी 1998 में हुआ। केंद्रीय प्रांत का गठन कब किया गया? तो याद रखना है दोस्तों, केंद्रीय प्रांत को ही क्या बोला जाता था? तो केंद्रीय प्रांत को ही सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था और इस सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1861 में किया गया। 1861 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ है? तो याद रखना है दोस्तों, जो गुना है इस गुना का नाम पुराना नाम क्या है? तो गुना को पुराना नाम ईसागढ़ के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो याद रखना है दोस्तों, जो आपका भोपाल है यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल से सबसे दूर जिला कौन सा है? तो जो सिंगरौली है ये भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला है। अगला, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना है दोस्तों, जो सिंगरौली है इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो ये बेडन में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिंगरौली जिला है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका बेडन में मुख्यालय है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले बताना है। तो आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है।
पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है और दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी जिला सिंगरौली, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, उत्तरी जिला मुरैना और दक्षिणी जिला बालाघाट। अगला, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्नलिखित में से कौन सा संभाग बनाया गया? कौन सा संभाग बनाया गया था 2008 में? ये आप मुझे बताना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये आपके लिए एक क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं। जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो जुलाई 2018 तक अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 51 जिले थे, क्योंकि जो 52वां जिला निवाड़ी बनाया गया, निवाड़ी जो 52वां जिला बनाया गया वो अक्टूबर 2018 में बनाया गया। तो जुलाई तक मात्र 51 जिले मध्य प्रदेश में थे, जुलाई 2018 तक। अगला, सिंगरौली का जिला मुख्यालय बेड़न में, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो मैंने आपको बताया था नर्मदापुरम संभाग में मात्र कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। सीहोर की हम बात करें तो जो सीहोर है ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, भोपाल संभाग के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसे मुंडवारा कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना है। तो दोस्तों जो याद रखना है, जो कटनी है, इस कटनी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो कटनी का प्राचीन नाम मुंडवारा है। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसका पहले एक हिस्सा था? तो याद रखना है दोस्तों, जो कटनी जिला है, इस कटनी जिले को जबलपुर से अलग करके जिला बनाया गया, जबलपुर से अलग करके कटनी को जिला बनाया गया। तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।